नकटिया और किला नदी बचाओ को लेकर किसानों का हल्ला बोल। सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने नकटिया और किला नदी के मुद्दे पर जोरदार आवाज उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दोनों नदियों के पुनर्जीवन की मांग की। किसानों का कहना है कि नकटिया और किला नदी को लगातार नालों में तब्दील किया जा रहा है। अतिक्रमण, गंदगी और प्रदूषण के कारण नदियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, जिसका सीधा असर किसानों और आम जनजीवन पर पड़ रहा है। भाकियू चढ़ूनी ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की कि नमामि गंगे की तर्ज पर नकटिया और किला नदी के संरक्षण, सौंदर्यीकरण, सफाई और वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया जाए। संगठन ने कहा कि यदि समय रहते नदियों को नहीं बचाया गया तो भविष्य में जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। देखिए, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन देने आए थे, जो डीएम साहब को संबोधित था। उसमें आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे जो नमामि गंगे की तर्ज पे केंद्र सरकार ने जो मुहिम चलाई थी गंगा मैया को साफ और स्वच्छ करने की, तो अब उसमें सरकार कितना पास हुई है, कितना फेल हुई है, ये हम ही नहीं सब जानते हैं। उसके बाद में नकटिया नदी, किला नदी, बहगुल नदी, उसके साथ साथ जो अन्य छोटी छोटी नदी और नाले हैं, उनको इन अधिकारियों का और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं है। आज से 10 या 12 साल पहले यही नकटिया नदी इतनी साफ और स्वच्छ होती थी कि इसमें हम ही नहीं सभी लोग नहाते थे। आप में से भी लोग नहाए होंगे। आज आप उस नकटिया नदी के किनारे से आप जब गुजरेंगे तो उसमें इतनी बदबू आती है। और दूसरा कि वो नकटिया नदी कोई समय पहले बहुत विशाल थी, आज वो नाले के रूप में बन गई है। कारण उसका ये है कि अधिकारी अपने कानों में रुई लगा के बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांध रखी है इन्होंने, इन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। और जो ये बजट पेश होते हैं 930 करोड़ के, 975 करोड़ के, तो ये नदियाँ क्या, मुझे लग रहा है ये अधिकारियों की नज़र में नहीं है या अधिकारी खा गए। मैं बरेली की जनता से भी अपील ये करूँगा कि जो समस्याएं छोटी मोटी होती है ये तो उठाते ही रहें, अन्य जो समस्याएं बेवजह की जो उठाते रहते हैं उन पे ना उठा के ये जो नदियों वाला जो मामला है इस पे भी थोड़ा सा तूल देने की जरूरत है। ये एक वर्ग या एक संगठन का कोई काम नहीं है, ये एक सभी धर्मों का, सब संगठनों का, हर पार्टी का इसमें जो है सहयोग होना भी चाहिए। और इसमें हमने, हमारी जो महानगर की टीम है उसमें हमने एक कमेटी भी बनाई है कि उसमें वो लोग अब सर्वे अपने स्तर से करेंगे, उस नकटिया नदी का सर्वे भी करेंगे, उसका हम सैंपल भी भरवाएंगे। और आप लोग खुद देखो कि जगह जगह आप कहीं भी चले जाओ इस नकटिया नदी, किला नदी को लेके एक तो कब्जा कर रखा है लोगों ने, इतना कब्जा कर रखा है। वो कब्जे छोटे लोगों ने नहीं किए, वो बड़े बड़े बिल्डर, भू माफिया ऐसे लोगों ने किए। हो सकता है कि ये मांग मैं उठा रहा हूँ, कल मेरे पास धमकी आ जाए या मुझे जान से मारने की धमकी आ जाए, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ। जनता के लिए जी रहा हूँ, जनता के ही हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा, बेशक कुछ भी हो जाए मेरे साथ। देखिए, मुझे किसी से डर नहीं है और ना भविष्य में कभी किसी से डर होगा। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। नहीं, ऐसा है, अगर हम किसी के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ अगर कोई आवाज़ कोई उठाता है ईमानदार नेता, तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसको धमकी आ जाती है। तो अगर धमकी आ जाए या जेल में जाना पड़े तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मेरे भी बच्चे नहीं है आगे पीछे, वो मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो। नहीं, अवैध खनन को लेके भी जो है हमने पिछली बार ज्ञापन दिया था, पूरे जिले में अवैध खनन का हमने ज्ञापन भी दिया था, उसमें एक्शन भी हुआ है। जो भी समस्याएं होती हैं जो हमारे पास तक आ जाती हैं किसानों के पास, वो हम लोग उसको यहाँ तक लेके आते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि और भी जो पदाधिकारी हैं और भी जो पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो भी कुछ आगे करके दिखाएं ना देश के लिए। किसान यूनियन जितना कर सकती है उतना कर रही है।